बाहर बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को एक बात पूछी। गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुम सभी विद्यार्थियों को 100 रुपए दूं तो तुम उसको क्या करोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं गुड़िया खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं बैट बॉल खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदूंगा। लेकिन एक विद्यार्थी था जो शांत बैठा हुआ था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा सुनील, तुम क्या खरीदोगे? उसने कहा, सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। गुरुजी ने कहा, वो क्यों? वो तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं। उसने कहा, सर मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सिलती है और उससे जो भी खर्च निकलता है उससे वो घर का खर्च चलाती है और मुझे पढ़ाती है। मेरी माँ का सपना है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूं और इस समय उसका चश्मा टूट गया है, जिसकी वजह से वो कपड़े सही से नहीं सिल पा रही है, जिससे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ख़रीदना चाहता हूँ ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके और मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सकूँ। गुरुजी ने उसको पास बुलाया और कहा, बेटा ये वादे के मुताबिक ये 100 रुपये और ये 100 रुपये मेरी तरफ से उधार, क्योंकि जिसकी सोच इतनी बड़ी हो सकती है वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये 100 रुपये जब भी तुम्हारे पास हों मुझे वापस कर देना और एक दिन पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बनना कि जब मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेरूं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। समय बीतता है। लगभग 20 साल के बाद वही मौसम, बाहर बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही थी। तभी एक जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकती है। उसमें से एक नौजवान युवक सूट बूट में बाहर निकलता है और उसके आगे पीछे कई सारे ऑफिसर्स भी होते हैं और वो स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाता है। स्कूल के सभी बच्चे और सभी अध्यापक दंग रह जाते हैं। प्रिंसिपल साहब को लगता है कि जैसे आज स्कूल में जांच वाले आए हैं। प्रिंसिपल साहब कार्यालय से निकलकर दौड़े दौड़े उस युवक की तरफ जाते हैं, लेकिन ये क्या, वो प्रिंसिपल साहब से मिलने के बजाय सीधे उस क्लास में जाता है जिस क्लास में एक बूढ़े अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं। उम्र काफ़ी हो चुकी होती है गुरुजी की। वो जाता है और देखता है और कहता है, सर पहचाना नहीं? मैं सुनील, उधार के 100 रुपये वापस करने आया हूँ। सर मैं अब जिला कलेक्टर बन गया हूँ। वो गुरुजी के पैरों में गिर पड़ता है और आशीर्वाद लेता है। गुरुजी अपना चश्मा लगाकर देखते हैं, तब जाके सुनील को पहचान पाते हैं और जैसे ही पहचानते हैं गुरुजी की आंखों में पानी आ जाता है और वो उसे गले से लगा लेते हैं। बेसिकली आज गुरुजी का सीना 5 इंच चौड़ा हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कभी भी घमंड मत करना। आपको जिस भी अध्यापक ने पढ़ाया है सभी का आपकी लाइफ में योगदान है। तो मेहनत करते रहिए और अपने प्लस अपने अपनों के सपनों को पूरा कीजिए। जो आपका सपना है वो आपके अपनों का भी सपना है। इसीलिए मेहनत से पढ़िए और अपने प्लस अपनों के सपने को पूरा कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।